अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए आज काफी अहम दिन है। आज यूएस के सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े एक केस की सुनवाई होगी। ये केस ट्रंप के टैरिफ को लेकर है। आज केस के दौरान इस पर बहस होगी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी कि IEEPA के तहत दी गई शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है या नहीं। ऐसे में ट्रंप की किस्मत दांव पर है, क्योंकि अगर ट्रंप प्रशासन कोर्ट में ये केस हार जाता है तो अमेरिकी सरकार को टैरिफ के नाम पर लगाई गई कई अरबों की फीस हर देश को एक एक करके वापस करनी पड़ेगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद टैरिफ को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने उन देशों पर भारी भरकम शुल्क लगा दिया जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा अधिक था या जो देश उनके हिसाब से अपनी नीतियों में बदलाव नहीं कर रहे थे। ट्रंप प्रशासन ने काफी अधिक पारस्परिक शुल्क लगाने की धमकी देकर बहुत से देशों के साथ व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दिया है। भारत के साथ व्यापार समझौते पर अमेरिका की बातचीत अग्रिम चरण में है। आज अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप इस अग्नि परीक्षा को लेकर काफी कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सुनवाई से ठीक एक दिन पहले इस केस को देश के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण केस घोषित कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगर फैसला ट्रंप के खिलाफ जाता है तो उन्हें आयातकों के लगभग 100 अरब डॉलर वापस करने पड़ेंगे। वहीं ट्रंप ने इस मामले पर कहा था कि ये फैसला इतना अहम है कि अगर वो जीतते हैं तो अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर और सुरक्षित देश बन जाएगा, लेकिन अगर हारते हैं तो देश तीसरी दुनिया के देशों जैसी स्थिति में पहुंच सकता है। इस केस में ट्रंप के खिलाफ भारतीय मूल के मशहूर वकील नील कत्याल दलील देंगे। मुख्य वकील के तौर पर ये तर्क रखेंगे कि टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के बजाय कांग्रेस के पास होना चाहिए। PwC के एक अनुमान के मुताबिक अक्टूबर के अंत तक अमेरिका ने कुल 108 अरब डॉलर टैरिफ जमा किया है, जिसमें चीन का हिस्सा सबसे ज्यादा जो 34 अरब डॉलर बताया जा रहा है। इसके अलावा PwC के अनुमान के मुताबिक भारत के मामले में यह आंकड़ा 48.7 करोड़ डॉलर है। 3 निचली अदालतें पहले ही ट्रंप प्रशासन के खिलाफ फैसला सुना चुकी हैं। इस मामले की पहली सुनवाई इलिनॉइस के उत्तरी जिले अमेरिकी जिला न्यायालय में हुई थी। न्यायालय ने अप्रैल में सरकार की दलील को खारिज कर दिया था। जून में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय यानी कि CIT ने भी ये फैसला सुनाया था कि IEEPA राष्ट्रपति को सामान्य शुल्क लगाने का अधिकार नहीं देता। संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय ने अगस्त में फैसला सुनाया था कि कांग्रेस ने कार्यपालिका को इतने व्यापक अधिकार कभी नहीं सौंपे थे। बता दें कि न्यायालय में सामान्य मामलों में सुनवाई के लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन ट्रंप से जुड़े इस केस की सुनवाई 80 मिनट तक चलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सत्ता संभालने के बाद से राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के कई देशों से बात मनवाने के लिए टैरिफ को ही डिप्लोमेसी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए टैरिफ दंड दे दिया था। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को कई जगह बुलिंग नीति कहा जाने लगा है।